कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल-पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और अगर हमारे चैनल को आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करूँगा कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। इंशाल्लाह मैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से किसी भी जो वहाँ पे बंदे रहते हैं उनकी हेल्प हो सके और उन लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो सबसे पहले आज जो हम बात कर लेते हैं वो ये बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम है अभी कुछ लोग जो कुवैत के नागरिक थे उनको कुवैत लाया गया है वापस अलग अलग देशों से। तो उसी दौरान एक महिला जो थी वो जैसे 14 या 15 दिन के लिए जो क्वारंटीन उनको किया गया था, होम क्वारंटीन, यानी कि घर के अंदर ही आपको रहना, बाहर कहीं नहीं जाना है। तो उस दौरान एक महिला बाहर निकली और निकलने के बाद में सब्ज़ी वगैरह लेकर आ रही थी। उस दौरान उसको पकड़ा गया, पकड़ने के बाद में उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और उसको जो है क्वारंटीन किया गया है। और अब जो है जब तक टाइम पूरा नहीं होता उसको नहीं छोड़ा जाएगा और उसके बाद में उसको खिलाफ जो है मुकदमा किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट थी। अगर आपको भी इस तरह से किसी कानून के लिए बोला गया है कि आपको बोला गया है कि आपको अंदर ही रहना तो अंदर ही रहिएगा, नहीं तो आपको भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों को बताई जाए। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, फरवनिया इलाके में जो इलीगल लोग जो वो रह रहे हैं, जो अजनबी लोग वहाँ पर रहते हैं, किसी भी तरह से लीगल हो या इलीगल हो, फरवनिया इलाके में अभी जो चेकअप चालू है और कुवैत गवर्नमेंट वहाँ पे सारे लोगों का चेकअप करा रही है। और किसी भी तरह से किसी को भी अगर थोड़ा बहुत पाया जाता है तो उनको तुरंत जो है मेडिसिन वगैरह और हॉस्पिटल में जो है क्वारंटीन में कर देते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी और ये जो सारी चीज़ की ज़रिए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट ये है, जैसे कि आपको मालूम है अभी जो पिछले छूट चली थी तो उस दौरान लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने काम करा, ज़्यादा ने नहीं करा है ये कह सकते हैं, क्योंकि 1,60,000 लोग इलीगल लोग रहते थे, लेकिन काम जो हुआ था वो 23 से 30 हज़ार के बीच में ही लोगों का काम हुआ था। तो अब जो बाकी लोग रह रहे हैं तो उनके खिलाफ भी जो है पूरी सरकार कड़ा कदम उठाने वाली है और हो सकता है कि दोबारा से उन लोगों को मौका दिया जाए। और जैसे ही कोई मौका दिया जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आपको मालूम है बांग्लादेश, श्रीलंका, इन देशों ने जो है ये मांगा है कि भाई हमारे लोग जो हैं, कितने लोग जो हैं इलीगल हैं उनकी हमें डिटेल्स दीजिए, कितने बच्चे हैं, कितने मर्द हैं, कितने लेडीज़ हैं, सबकी हमें डिटेल्स दे दीजिए, ताकि हम अपने हिसाब से जो है अपने देश में उन लोगों का जो है चेकअप के लिए बंदोबस्त कर सकें और उनके लिए जो क्वारंटीन का बंदोबस्त है वो कर सकें। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों को बताई जाए और आप लोगों को इस चीज़ की मालूमात हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और किसी भी तरह की आप क्वेरी हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और ज़्यादा अगर कमेंट आ जाते हैं, थोड़ा अगर टाइम लग जाता है तो आप बुरा ना मानिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई आप कमेंट के जवाब नहीं देते। तो ज़्यादा कमेंट हो जाते हैं तो जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ा इंतज़ार कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेगी इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।